नीट यूजी 2024 को लेकर अभी का एक अहम अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि जो काउंसलिंग आज से स्टार्ट होने वाली थी वो काउंसलिंग फिलहाल मुलतवी हुई है और बताया गया है कि अगले नोटिस तक इस काउंसलिंग को मुलतवी किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एपेक्स कोर्ट भी इस मामले को लेकर 8 जुलाई को अब सुनवाई करेगा। यानी कि जो PILs इसमें आई हैं जिसमें कहा गया है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था या इससे जुड़े जितने भी शिकायत हैं उन सब समात के का जो सुनवाई जो होगी वो भी 8 जुलाई को होगी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है नीट यूजी नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 को लेकर, जिसका एग्जाम 5 मई को हुआ था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि काफी विवादों में रहा। बताया गया कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये भी बताया गया कि 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स से भी नवाजा गया था, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन अब अभी का अपडेट इस मामले को लेकर कि फिलहाल काउंसलिंग रोक दी गई है। यानी कि जो कॉलेजेस अब जब एग्जाम होता है उसके बाद इस मामले में रिजल्ट आता है तो बच्चों को रैंक के हिसाब से फिर उनको कॉलेजेस दिए जाते हैं। और उसमें यह भी देखा जाता है कि अपने एक बच्चे ने जिसने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसने कामयाबी एग्जाम में हासिल की है, उससे भी राय पूछी जाती है और उसके बाद मार्क्स जब देखे जाते हैं तो उसी बिना पर फिर कॉलेजेस जो है वो दिए जाते हैं बच्चों को। लेकिन फिलहाल उस सब पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि जो अगली नोटिस है वहां तक फिलहाल ये डेफर किया जाता है, यानी कि इसको फिलहाल मुलतवी किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें जिन 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स से नवाजा गया था उनका बाद में री एग्जाम भी किया गया था। और इस सब को लेकर अभी अगर हम NTA की बात करें, NTA की जानिब से आज कहा गया है और कोर्ट में कहा गया है कहीं ना कहीं कि ये जो एग्जाम हुआ है यूजी का, नीट यूजी का, उसमें बेज़ाब्तगी नहीं हुई है, पेपर लीक उसमें नहीं हुआ है। तो ये भी NTA की जानिब से कहा गया है। लेकिन इसी बीच ये एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है और इस अपडेट में ये कहा गया है कि फिलहाल जो काउंसलिंग है उसको रोक दिया गया है। यानी कि आज से काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, उस काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है और इस मामले को लेकर अगले नोटिस तक इसको रोक दिया गया है। और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर रहेगा या दीगर खबरों के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।